अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख अब्दुल्ला, अमेजिंग रियल स्टेट एडवाइज़र, बहरिया टाउन, कराची। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक छोटा सा एक क्लिप देंगे आपको कि कंपनी की अहमियत क्या होती है, कि इंसानी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी या कंपनी में रह के काम का स्टाइल वो अलग है। उससे इंसान अच्छी स्पीड और अच्छे टारगेट हासिल कर सकता है। टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है, जो कि इनफरादी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम भी पसंद करता है, जैसा कि नमाज है और इस तरह से इज्तिमाई और इबादत हैं, उनको इस्लाम भी पसंद करता है। तो कंपनी की मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा हो, फटा हो, तो वो उसको आप दरिया में फेंक दे, वो डूबता नहीं है। हालांकि वो 2x6 का होगा, 3x8-10 फीट का फटा होता है, डूबेगा नहीं। जबकि एक कील जो होता है वो 2 इंच का होगा, 4 इंच का होगा, तो उसको आप पानी में फेंकेंगे, दरिया में फेंकेंगे तो फौरी डूब जाएगा। तो ये कील की मिसाल जो है, ये एक इनफरादी मुलाजिम बंदे की है, और जो लकड़ी का फटा है ये कंपनी की मिसाल है। अच्छा, अगर वही कील हम लकड़ी के फटे को लगा देते हैं, ठोंक देते हैं, तो उस कील को भी अब वो लकड़ी का जो फटा है वो डूबने नहीं देता। ये मिसाल है एक कंपनी की, कि अगर कंपनी में एक माठा आदमी भी होगा तो वो भी अच्छे लोगों के साथ बैठकर एक अच्छा टारगेट, अच्छा काम, अच्छा इल्म, एक अच्छा हुनर सीख सकता है। तो ये प्लेटफार्म का मिल जाना और फिर उसकी कदर करना, ये अच्छे लोगों की निशानी है। तो मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको प्लेटफॉर्म अच्छा दिया तो उसकी कदर करें, और अपनी कंपनी के साथ, अपने अदारे के साथ मुखलिस होकर काम करें। और उस अदारे को आप ये मत ख्याल करें कि ये किसी और का अदारा है, उसको अपना आप समझें कि ये मेरा अदारा है, ये मेरा कारोबार है, मेरा ऑफिस है, मेरी फैक्ट्री है, और मैंने इसको चलाना है, मैंने इसका काम करना है। एक और बड़ी बात मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर आप मुलाजिम बनकर, नौकर बनकर मालिकों की तरह काम करते हैं, तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन, वो ऐसा दिन ज़रूर लाएगा कि जिस दिन आप मालिक बन जाएंगे कंपनी के। अगर आपने ये रवैया रखा कि नौकर बनकर मालिकों की तरह काम किया, तो अल्लाह आपको एक दिन मालिक ज़रूर बनाएगा। तो इसके साथ प्लेटफार्म की कदर जो लोग करते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलंद करता है। तो एक और छोटी सी मिसाल मैं दे दूं आपको, कि अकेले में जैसा कि ईंट है, पत्थर है, वो ईंट जो है वो एक ईंट है, जब वो दीवार में लग जाती है तो एक दीवार बनती है, और जब दीवारें बन जाएं तो एक घर बनता है, किला बनता है, मकान बनता है, इंसानों के रहने की जगह बन जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि होती वो ईंट है, लेकिन अगर वो अपनी कंपनी के साथ जुड़ जाए तो वो एक मकान, एक कोठी, एक बंगले की हैसियत इख्तियार कर लेती है। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको, कि एक पानी का कतरा होता है, वो एक पानी की बूंद है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर वही पानी के कतरे और पानी की बूंदें ज़्यादा हो जाएं तो वो एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक समुंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा वो एक हजूम। वो मतलब कहने का ये है कि अगर वो पानी का एक कतरा भी अपनी कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी भी अहमियत बढ़ जाती है। उसको हम फिर समुंदर कहेंगे, कतरा नहीं कहेंगे। इसी तरीके से एक कपड़ा अगर बनता है तो वो एक धागे से बनता है। अगर धागा सिंगल होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वही कपड़ा, धागा जुड़कर कपड़ा बन जाए, एक चादर बन जाए, जैसा कि हम एक सूट पहनते हैं, हमारी ड्रेसिंग बन जाती है, हम उस पर फ़ख्र करते हैं, वो एक धागे पर फ़ख्र करते हैं। जबकि अगर वो एक धागा सिंगल होता है तो हमारी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये एक मिसालें, आपको जो मैंने मिसालें दी हैं, ये बहुत सोचने और समझने के लिए है
کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں رہیں اور وہاں رہ کر اپنا کام سیکھیں، سمجھیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ وہ بیدار رکھیں، اپنے خوابوں کو تقویت دیں۔ تو یہ ایسا ممکن تبھی ہوگا جب آپ ایک اچھی کمپنی کے ساتھ جڑے ہوں گے اور اس کمپنی کو آپ اپنی کمپنی سمجھ کر چلا رہے ہوں گے۔ تو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔